हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल नहनीत कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है तीज और आप सबको हैप्पी तीज से। तो आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तीज मनाते रहिए बार बार। बहुत मज़ा आता है। वही है कि भूख प्यास तो लगता है, गर्मी भी बहुत तेज़ है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। भूख तो नहीं लगा है बट प्यास लगा है, लेकिन फिर भी सजना संवरना किसको पसंद नहीं है। तो हम लोग भी सज चुके हैं। तो मैं आपको अभी अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। अभी आप देख के बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। और आप सबको फिर से हैप्पी तीज। और चलिए मैं दिखाती हूँ, मैंने पूजा कर लिया है वो मैं दिखाती हूँ आपको। और उसके बाद मैं चलूँगी बाहर घूमने, क्योंकि आज हम लोग के यहाँ शाम में थोड़ा घूमा जाता है। जो तीज पूजती है फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ तीज पूजा जाता है बहुत ही धूमधाम से। मेरे पास उसका कोई वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो मेरे साइड में सिस्टर एक हैं, वो पूज रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ बस तीज कैसे पूजते हैं। तो चलिए पहले पूजा रूम चलते हैं। तो आज तीज के साथ साथ चौचंडा भी है, जो मेरी मम्मी करती है। पहले मेरी दादी करती थी, अब मेरी मम्मी करती है। तो उसके लिए मम्मी पकवान और लड़ुआ बनाती है। हर साल बनता है, जैसे छठ पूजा में बनता है वैसे ही इसमें भी बनता है। तो ये पकवान ना गेहूं के आटा का बना हुआ होता है। ये देखिए प्रॉपर घी में छनाता है। तो इसकी तैयारी हो गई है और हम लोग अब आते हैं पूजा रूम में। तो देखिए मैंने पूजा कर लिया बहुत अच्छे से। श्रृंगार का भी सारा सामान चढ़ा दिया है गौरी माता के लिए। और ये मेरी मम्मी का तैयारी हो गया है। दोनों एक सूप और एक डलिया, दोनों चीज़ मम्मी ने पूरा साज लिया है शाम की तैयारी के लिए। और अब मैंने जो बताया था, जो मेरे बगल में पूज रही हैं, तो इस साल अगल बगल बहुत सारी सिस्टर्स ने पूजा, मतलब 4-5 जगह पूजाया है। तो हम लोग तीज के एक दिन पहले हम लोग गंगा जी जाते हैं मिट्टी लाने के लिए। मैं भी गई थी अपने तीज के एक दिन पहले। तो ये हम लोग गए हुए हैं, ये प्रॉपर गंगा जी। अब हम लोग के अभी जो पानी थोड़ा ज़्यादा आया हुआ है तो गांव में आ गए हैं। तो गंगा जी में हम लोग गए और वहाँ भाई मिट्टी काट के दे रहे, इसे काटना कहते हैं। इसी मिट्टी से घर में आके गौरी माता और पार्वती जी का छोटा छोटा प्यारा प्यारा मूर्ति बनता है, जिसकी पूजा होती है। और ये भाई वहाँ पे भी निभाता है और यहाँ आने के बाद भी भाई निभाता है। उसको निभाना कहते हैं, तो भाई निभाता है। और ये काम देवर भी कर सकते हैं। अगर ससुराल में ये तीज पूजना है तो वहाँ तो देवर ही करेंगे, बाकी यहाँ पे भाई करता है। और ये देखिए मेरी सिस्टर जो बगल की हैं, उनका भी नाम नेहा है, बस हमारे हस्बैंड का नाम चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये गौरी और पार्वती जी और शंकर जी का मूर्ति बन चुका है। और ये 4 सुग्गा बनाया जाता है, तोता होता है ना, वो बनाया जाता है चारों साइड। तो सब पे सिंदूर करना होता है। तो ये तीज वाले दिन का वीडियो है। मैं गई थी वहाँ पूजा करने। तो वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूट हुआ था। तो आप लोग बताइए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप लोगों को, और किसी किसी की मेहंदी इतना लाल हुआ था वो मुझे ज़रूर बताइए। तो जब हम दोबारा गए थे वहाँ पे, तो ये देखिए फिर निमाने का रस्म होता है। ये होता है साइड के जितने भी भाई होते हैं, अगल बगल मतलब दूर दराज के भी भाई निमाते हैं। तो भाइयों का बहुत महत्व होता है तीज में, या तो ये काम देवर भी कर सकते हैं। तो ये जितनी बार भाई आएंगे उतनी बार निमाना पड़ता है। तो ये जब तक हम लोग शाम में आए थे तब तक मम्मी का टाइम भी हो चुका था रख देने का। तो मम्मी अब देखिए हम लोग आके चेंज किए और बस आ गए छत पे। और ये मम्मी रख दे रही है। बादल ज़्यादा था इसलिए चंद्रदेव तो नहीं आए, लेकिन क्योंकि टाइम हो चुका था तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं कर सकते थे। मम्मी ने अर्घ देना शुरू कर दिया। ये पहले 2 दही का बर्तन होता है, उस पर अर्घ दिया जाता है, फिर सूप और फिर डलिया। बउआ का ध्यान, मतलब मेरे बेटे का ध्यान सूप पे रखे फ्रूट्स पे था, तो इसीलिए लड़ाई हो रही थी। तो अब आप देखिए अर्घ पड़ रहा है। ये बेसिकली छठ पूजा ही होता है। जैसे छठ पूजा में सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है, वैसे इसमें चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। डिफरेंसेस बस यही है कि वो सुबह में सूर्यदेव को दिया जाता है और ये शाम में चंद्रदेव को दिया जाता है। तो ये सब उसमें अर्घ देते हैं। ये मामू भगना से शुरू हुआ है और बाकी पूरे परिवार वाले एक एक करके अर्घ देते हैं।
आप लोग के यहाँ किन किन के यहाँ ये पूजा होता है वो भी मुझे बताएं। और बच्चों को इसमें खासा मज़ा आता है, स्पेशली मेरे बेटे को बहुत मज़ा आता है। कभी वो धुआं देख रहा था, कभी वो जल दे रहा है, कभी वो आराम से बैठ के देख रहा था क्या क्या हो रहा है। बहुत मस्ती किया है। तो ये हम लोगों ने सब ने एक करके रख दे दिया है। अब पूजा फाइनली लगभग हो चुका है। तो ये देखिए मम्मी धूप दे रही है, कपूर जलाएगी, दिया जला हुआ है उसको नीचे उतारना है और प्रणाम करेगी। फिर हम लोग प्रणाम करेंगे चंद्रदेव को। फिर जहाँ अर्घ पड़ता है वहाँ पे ये बउआ भी धूप दे रहा है। फिर लास्ट में मम्मी को प्रणाम करना है। ये देखिए बच्चा पार्टी कितना आराम से बैठ के देख रहा है। तो कोई भी पर्व हो बच्चे की मस्ती होती है। तो अब आरती हो रही है चंद्रदेव की, फिर जल चढ़ाया जाएगा। तो तीज में किसको किसको प्यास लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे थोड़ा प्यास लग गया था, लेकिन मज़ा बहुत आता है, ये तो मैं कह सकती हूँ। निर्जला व्रत होता है, परेशानी होती है, लेकिन सब अच्छा होता है। तो ये देखिए पूजा अब अपनी समाप्ति की ओर ही है और अब हम लोग जाएंगे नीचे। फिर अब मैं वो वीडियो दिखा रही हूँ जो तीज पूजी थी नेहा। तो हम लोग सुबह तो गंगा जी नहीं जा पाए थे, लेकिन यहाँ पे आरती होता है। सुबह सुबह अच्छे से आरती किया जाता है गौरा और शंकर भगवान की। फिर जहाँ से मिट्टी लाते हैं वहीं मिट्टी विसर्जन करना होता है। तो फिर सुबह सब जाएंगे विसर्जन करने। तो मैं तो नहीं जा पाई थी, बाकी जो पूजती है वो सारी गई थी। तो ये देखिए तीज में बटाता भी है, कई कई जगह पे जलेबी बटाता है, कभी पकवान बटाता है। मेरे तीज में भी बांटा था मम्मा ने। तो ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ है। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए